हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब एड्स कोर्स। आज के इस पार्टिकुलर वीडियो में मैं आपको यूट्यूब एड्स के एक बहुत ही एक्साइटिंग और इंटरेस्टिंग कैंपेन के बारे में बताऊंगा, जो कि है यूट्यूब एड्स सीक्वेंसिंग कैंपेन। जनरली बहुत सारे एडवर्टाइजर इस कैंपेन को एग्जीक्यूट नहीं करते, इसे इंप्लीमेंट नहीं करते, लेकिन कुछ ऐसे बिजनेसेस हैं, कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिसके लिए एड सीक्वेंसिंग बहुत पावरफुल कैंपेन हो सकता है अगर आप इसे सही तरीके से इंप्लीमेंट करते हैं। चलिए सबसे पहले हम इसके डेफिनेशन को समझते हैं, उसके बाद हम उसी के दौरान हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे प्रैक्टिकल करके कि क्या होती है एड सीक्वेंसिंग। उसके बाद हम एक कैंपेन भी यहां पे सेटअप करेंगे एक स्पेसिफिक बिजनेस से रिलेटेड। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम यहां पे डेफिनेशन को समझ देखते हैं ताकि हमारी अंडरस्टैंडिंग और क्लियर हो जाए। यहां पे मैंने लिखा है एड सीक्वेंसिंग इन यूट्यूब एड्स इज अ पावरफुल एडवर्टाइजिंग फीचर दैट अलाउ मार्केटर टू टेल ए स्टोरी और डिलीवर ए सीक्वेंस ऑफ एड्स टू द सेम यूजर ओवर ए टाइम। अब यहां से आपको एक बात समझने की जरूरत है, बहुत सारे ऐसे एडवर्टाइजर है, बिजनेस ओनर है, जिसकी एक प्रॉब्लम होती है कि वो एक वीडियो में अपना कंप्लीट मैसेज नहीं दे पाते। जैसे आप यूट्यूब पर कोई ऐड देखते हैं तो वो मैक्सिमम आपको 1 मिनट की होती है, 1.5 मिनट की होती है, इससे ज्यादा नहीं होती, क्योंकि वहां पर लोग स्किप कर देते, नहीं देखते हैं। इसलिए अगर आप अपना पूरा मैसेज डिलीवर करना चाहते हैं, मल्टीपल वीडियो के थ्रू करना चाहते हैं, तो फिर आपको एड सीक्वेंसिंग के साथ जाना चाहिए। यहां पर आपको ये वेराइटी मिलती है, और यहां पर यही नहीं, सिर्फ आप ये भी डिसाइड करते हैं कि आपने ऐड दिखाया और उस ऐड को कोई यूजर उस पे इंटरेक्शंस करेगा। जैसे या तो यूजर उस वीडियो को वॉच करेगा या उसे स्किप करेगा। अगर स्किप करेगा तो उसे आप दूसरा ऐड दिखा सकते हैं, अगर किसी ने व्यू करा तो उसे आप दूसरा ऐड दिखा सकते हैं। तो यही मतलब होता है ऐड सीक्वेंसिंग का। यहां पर आप यूजर के जर्नी के अकॉर्डिंग उसे ऐड दिखाते हैं। आपको पता ही होगा कोई भी बिजनेस है वो फनल के थ्रू काम करते हैं। टॉप ऑफ द फनल होते हैं, बॉटम ऑफ द फनल होते हैं, उसके बाद मिडिल ऑफ द फनल होते हैं। उसी के थ्रू आप अपना यहां पे मैसेज डिलीवर करते हैं। जैसे कोई यूजर अगर टॉप ऑफ द फनल में है, पहली बार हमारा ऐड देख रहा है, तो उसे क्या ऐड दिखानी है। अगर कोई हमारा जो ऑडियंस है वो थोड़ा सा नीचे की तरफ फनल में आया है, वो मिडिल ऑफ द फनल में है, तो उसे हम कैसा ऐड दिखाएंगे, कैसा वीडियो दिखाएंगे, क्या मैसेज देना है, आप वो सब यहां पे डिसाइड कर सकते हो। चलिए हम यहां पे पहले डेफिनेशन को कंप्लीट करते हैं, उसके बाद मैं और डिटेल से आपको एग्जांपल के साथ समझाने की कोशिश करता हूं। दिस फीचर हेल्प क्रिएट ए कोहेसिव मैसेज दैट अनफोल्ड ओवर मल्टीपल टच पॉइंट्स व्हिच इज स्पेशली यूजफुल फॉर बिल्डिंग ब्रांड अवेयरनेस और गाइडिंग यूजर थ्रू ए स्पेसिफिक नैरेटिव और कस्टमर जर्नी। आपने देखा होगा कोई भी प्रोडक्ट जब भी कोई यूजर परचेस करता है तो उसकी एक यूजर जर्नी होती है, यानी कि वो पहले प्रोडक्ट के बारे में जानता है, उसके बारे में रिसर्च करता है, उसका प्राइस, उसका टेस्टिमोनियल, रिव्यूज वगैरह देखते हैं, उसके बाद वो उसको कंसीडर करते हैं परचेस करने के लिए। तो ये एक जो जर्नी है, इसी जर्नी को हम फनल के थ्रू प्रेजेंट करते हैं, और इस फनल के थ्रू आप कैसे अपने एड्स को दिखाएंगे वो हम यहां पे देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए यहां पर हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मेरा कोई एक रियल एस्टेट का क्लाइंट है, मैं मान लेता हूं, ठीक है, ये मेरा रियल एस्टेट का क्लाइंट है, इनके लिए मुझे ऐड रन करना है। और जनरली आप क्या करते हैं, जनरली किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस की ब्रांड अवेयरनेस करना हो, वेबसाइट विजिटर करना हो, तो आप क्या करते हैं, या तो स्किपेबल ऐड रन करते हो या फिर आप नॉन स्किपेबल ऐड रन करते हो। नॉन स्किपेबल में आपको 17 to 15 सेकंड का ही टाइम मिलता है, इतना ही ऐड क्रिएटिव आप बना सकते हो। तो क्या आपको लगता है कि इतने शॉर्ट ऑफ टाइम में आप अपना मैसेज डिलीवर कर पाओगे, आप बता पाओगे किसी यूजर को कि आपका प्रोडक्ट क्या है, क्या बेनिफिट है, क्या टेस्टिमोनियल है आपके, क्या रिव्यूज है, क्या आपकी यूएसपी क्या आपकी प्रोडक्ट की? तो ये पॉसिबल नहीं है। या फिर आप जाते हो स्किपेबल ऐड के साथ, तो स्किपेबल ऐड में भी एक पॉसिबिलिटीज होती है कि लोग आपको स्किप कर दे। ये सारी चीजें यहां पर होती है, इसीलिए एड सीक्वेंसिंग के फीचर को आपको इस्तेमाल करना चाहिए। अब उसे हम कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, जैसे मेरा एक क्लाइंट है रियल एस्टेट का, हम चाहते हैं अपना एक हमारा अपार्टमेंट है उसे हम सेल करना चाहते हैं। जैसे नोएडा में, दिल्ली में हमारा एक अपॉइंटमेंट है, हम इनके लिए एक अवेयरनेस कैंपेन चलाते हैं एनसीआर के इलाके में, यहां पर जहां पर हमारे ऑडियंस रहते हैं। ठीक है, हम यहां पर क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक ऐड रन करेंगे। ये ऐड हमने एक वीडियो हमने चलाया। अब इस वीडियो को जब हमने चलाया तो यहां पर क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, जो यूजर हमने टारगेट करा कैंपेन में, या तो वो इसे व्यू करेगा, राइट, या फिर वो इसे स्किप करेगा। दो पॉसिबिलिटीज हैं। ठीक है, ये हमारा वीडियो 1 है। अब जिस यूजर ने इसे व्यू करा तो उसके लिए हम एक दूसरा ऐड अब उसके सामने प्ले हो जाएगा। अब देखो कैसे हम यूजर की जर्नी के अकॉर्डिंग उसे वीडियो डिलीवर कर रहे हैं, हम उसे मैसेज दे रहे हैं। अगर कोई पहली बार हमारा ऐड देख रहा था, हमारा मैसेज डिफरेंट था, लेकिन जब कोई हमारा वीडियो एक बार देख चुका है तो इस टाइम हम उसे दूसरे मैसेज के साथ उसके सामने आएंगे। और अगर किसी ने हमारा ऐड को स्किप कर दिया तो उसे हम दूसरा ऐड दिखाएंगे। किसी ने अगर स्किप करा, इसका मतलब है कि हमारे इस ऐड क्रिएटिव में लोगों ने इंटरेस्ट नहीं दिखाया। हो सकता है उन्हें ऐड क्रिएटिव अच्छा पसंद नहीं आया हो, वीडियो की एडिटिंग अच्छी नहीं हो, या फिर मैसेज पसंद नहीं आया, तो हम यहां पर उसे V2 दिखाएंगे।
समझ में आ रहा। और जिसने व्यू करा था उसे हम दूसरा मैसेज दिखाएंगे। यानी कि आपको पता ही होगा, जब भी कोई कस्टमर कोई प्रोडक्ट या सर्विस की परचेज करने जाता है या कंसीडर करता है तो वो एक जर्नी के थ्रू गुजरता है। पहले वो प्रोडक्ट के बारे में जानता है, उसके बारे में वो रिसर्च करता है, उसको टेस्टिमोनियल रिव्यूज वगैरह देखते हैं, उसके बाद वो कंसीडर करता है, उसके बाद वो परचेज करता है। यानी अगर मैं आपको मैप्स के थ्रू दिखाऊं, इस तरीके से कुछ यहां पे फनल का मैप होता है। जैसे यहां पर मैं समझता हूं ये आपका टॉप ऑफ द फनल हो गया, ठीक है। यहां पर आपको मिडिल ऑफ द फनल होता है जहां पर कंसीडर वगैरह रिसर्च वगैरह करता है, और ये आपका बॉटम ऑफ द फनल है जहां से लोग आपसे परचेज कर लेते हैं। तो ये एक जर्नी है यूजर की, यानी ऊपर से नीचे तक लाने के लिए आपको डिफरेंट डिफरेंट मैसेज के थ्रू उसके पास जाना पड़ेगा, डिफरेंट डिफरेंट एड क्रिएटिव इस्तेमाल करना पड़ेगा, डिफरेंट डिफरेंट आप वहां पे कॉल टू एक्शन इस्तेमाल करेंगे, तब जाकर वो आपके बॉटम ऑफ द फनल की तरफ आएगा। तो ये यहां हम वही चीज तो कर रहे हैं। अभी हमारा पास क्या है, हमने कहा हमने एक अपार्टमेंट हमें सेल करना है दिल्ली एनसीआर में, ये है हमारा टारगेट। इसी तरीके से आप किसी भी बिजनेस के लिए इस तरीके से कर सकते हैं, लेकिन जनरली मैं अपने रियल एस्टेट क्लाइंट के लिए इन एड सीक्वेंसिंग को यूटिलाइज करता हूं, वहां मुझे बहुत अच्छे खासे रिजल्ट मिलते हैं। इसलिए मैं आपको ये चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि एड सीक्वेंसिंग कैसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर मैं क्या करूं, अब मैं व्यू वाले जिस लोगों ने व्यू करा था उसे मैं वीडियो 2 दिखाऊंगा, अब उन्हें कॉल टू एक्शन दूसरा दूंगा, दूसरा कॉल टू एक्शन हो गए, दूसरे वीडियोज होगा। जैसे पहले मैंने बताया कि एक मेरा अपार्टमेंट है, वो इस लोकेशन पे है, यहां पर जो आपका एयरपोर्ट है वो इतनी दूरी पर है, फिल्म सिटी इतनी दूरी पर है, या जो मेजर इंपॉर्टेंट लोकेशन है वो इतनी दूरी पर। मैं वीडियो 2 में उसको इंटीरियर दिखाऊंगा, ये दिखाऊंगा बालकनी कितना है, लंबा है, डेक कितना है, उसका डाइनिंग हॉल क्या है, उस अपार्टमेंट में क्या क्या फैसिलिटीज दी गई है, कितना फर्निश्ड है, ये सब मैं दिखाने की कोशिश करूंगा V2 में। अब जैसे ही कोई V2 देखेगा, यहां पर भी 2 पॉसिबिलिटीज हैं V2 ऐड में, यहां भी या तो कोई आगे व्यू करेगा या फिर स्किप करेगा। तो यहां फिर हम आगे इस तरीके से एक चेन बन जाएगा। यहां पर जो व्यू करेगा, अब हम उसको फाइनल दिखाएंगे अपना ऐड, जहां हम उसे कहेंगे परचेज का। आप कभी भी किसी को परचेज शुरू में नहीं कह सकते, क्योंकि शुरू में सबसे पहले आपको बताना है कि आपके पास क्या प्रोडक्ट या सर्विस है। उसके बाद आप उसको टेस्टिमोनियल्स दिखाइए, रिव्यूज दिखाइए, आप अपने प्रोडक्ट की यूएसपी बताइए, उसके बाद आप उसे कॉल टू एक्शन दे सकते हैं कि अब आप परचेज कर सकते हैं। क्योंकि अब आपका कस्टमर वो टॉप ऑफ द फनल में नहीं है, वो आपका मिडिल ऑफ द फनल में, वो कंसिडरेशन के फेज में है। अब आपका कॉल टू एक्शन बिल्कुल हिट करेगा। लेकिन अगर आपने फर्स्ट टाइम ही किसी को कह दिया तो ये बहुत ही रॉन्ग स्ट्रेटेजीज है, आपका एड स्किप कर देगा, वो देखेगा ही नहीं। इसलिए हर एक यहां पे देख रहे हैं स्टेप पर हमने यहां पे अलग अलग जो एड क्रिएटिव है उसको इस्तेमाल कर रहे हैं और डिफरेंट डिफरेंट मैसेज डिलीवर कर रहे हैं, ताकि यूजर हमारा टॉप ऑफ द फनल से वो बॉटम ऑफ द फनल की तरफ जर्नी करे और वो जितना जल्दी हो सके वो नीचे की तरफ आए। इसीलिए हम यहां पर एड सीक्वेंसिंग का इस्तेमाल करते हैं। आई होप कि अब आपको समझ में आ चुका होगा ये एड सीक्वेंसिंग एड्स कितना पावरफुल टूल है। और ये सारी चीज आप बाकी जो अभी तक हमने देखा, हमने यूट्यूब एड्स में आपको बहुत कुछ सिखाया है। स्किपेबल एड हमने देखा है, नॉन स्किपेबल एड देखा है। इन सारे एड में क्या ये पॉसिबिलिटीज थी? इसमें वीडियो आपका या तो व्यू करेगा या कोई स्किप करेगा, आगे आप इसको कुछ और नहीं दिखा सकते। यानी ये पॉसिबिलिटीज आपकी नहीं, 2 ही वहां पे पॉसिबिलिटीज थी, या तो व्यू करेगा या स्किप करेगा, इन सारे तीनों एड्स में। लेकिन जब आप एड सीक्वेंसिंग का इस्तेमाल करेंगे तो जैसे ही किसी ने व्यू करा या जैसे ही किसी ने स्किप करा, उसके सामने दूसरा वीडियो दिख जाएगा। यानी आप नए मैसेज के साथ उसके पास पहुंचते हो सकता है वो इस वीडियो के साथ इंगेज कर जाए। ये पॉसिबिलिटीज होती है एड सीक्वेंसिंग वाले कैंपेन में। आई होप कि अब आपको समझ में आ चुका होगा। अब हम चलिए फटाफट यहां से देख लेते हैं प्रैक्टिकली हम इन चीजों को कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, ताकि आपको यहां पे अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग हो जाए, ठीक है। चलिए, जनरली आप जैसे अपने डैशबोर्ड पे आते हैं गूगल एड अकाउंट के, उसी तरीके से आना है, यहां पे क्रिएट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहां से मैं आऊंगा, यहां पे एक न्यू कैंपेन में क्रिएट कर लेता हूं, कैंपेन, और यहां पर आप आ जाएंगे क्रिएट ए कैंपेन विदाउट गोल गाइडेंस। यहां से मैं यूट्यूब एड्स ले लेता हूं, ठीक है, ये रहा यूट्यूब एड्स। और आप यहां पर आएंगे, यहां देखेंगे आप ये सारे ऑप्शन पे मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। वीडियो व्यूज है, यहां पे नॉन स्किपेबल रीच है, ये सारी चीजें यहां पर मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। अब यहां पर एक न्यू ऑप्शन अभी दिख रहा है, एक्चुअली नया नहीं है ये, काफी 2 साल हो गए हैं इस ऑप्शन को आए हुए, मैंने बहुत इसको इस्तेमाल करा है। यहां पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा एड सीक्वेंसिंग का, आप यहां पर देख सकते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है, टेल योर स्टोरी बाय शोइंग एड्स इन ए पार्टिकुलर सीक्वेंस टू इंडिविजुअल व्यूअर्स।
अब यहां पे क्या करें, एक पार्टिकुलर सीक्वेंस में आप दिखाते हो, यानी पहला 1 वीडियो दिखेगा, फिर दूसरा वीडियो दिखेगा, फिर तीसरा वीडियो दिखेगा। अगर उसमें से किसी ने व्यू करा तो उसको दूसरा वीडियो दिखेगा, स्किप करा तो उससे दूसरा वीडियो दिखेगा। तो आप यहां पे सेग्रीगेट कर देते हो यूजर के जर्नी के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो चलिए हम यहां से आप इसे इंप्लीमेंट करते हैं इन चीजों को और यहां पे देखना स्टार्ट करते हैं। मैं यहां पे सेलेक्ट करूंगा ऐड सीक्वेंसिंग को और यहां पे कंटिन्यू में करूंगा और आपके सामने एक कैंपेन ओपन हो जाता है, जिस तरीके से आपको डिफरेंट दूसरे टाइप के कैंपेन में आपको दिखता है। यहां पे मैं इसको वीडियो व्यूज कैंपेन, वीडियो सीक्वेंस कैंपेन नाम दे देता हूं। मैंने ये नाम दे दिया। उसके बाद बिडिंग स्ट्रेटजी, यहाँ पे 2 बिडिंग स्ट्रेटजी देखने को मिलती है। एक होती है टारगेट सीपीएम और एक होता है यहाँ पे मैक्सिमम सीपीवी। मैं जनरली यहाँ पे टारगेट सीपीएम को इस्तेमाल करता हूँ। उसके बाद आप बजट आ जाएंगे, तो यहाँ पर आपको डेली बजट और कैंपेन बजट जो जनरली आपको मिलते हैं वो सब यहाँ पे मिले। एक बात आपको ध्यान में रखना है कि एड सीक्वेंसिंग में आपके मल्टीपल एड चलते हैं। आपको अगर यह डिसाइड करना है कि मैंने एक स्किपेबल ऐड दिखाया तो मैं दूसरा नॉन स्किपेबल ऐड दिखाऊं, दूसरा डिस्कवरी ऐड दिखाऊंगा, तो ये सारे ऐड एक ही कैंपेन में चल रहे होते हैं एट ए टाइम। इसलिए आपको यहाँ पे बजट की जरूरत पड़ेगी, इसलिए थोड़ा सा बजट ज्यादा लगाना है आपको ताकि आपका ऐड अच्छा परफॉर्म कर पाए। तो मैं यहाँ पे 5,000 रुपए डेली का बजट लगा देता हूं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको लोकेशंस वगैरह एज इट इज जैसे आप करते हैं, जैसे मैंने आपको सिखाया है उसी तरीके से आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे डेमोग्राफिक है, मैं यहाँ पे लेट्स से मान लेता हूँ मुझे फीमेल को नहीं सिर्फ मेल को दिखाना है और मैं टारगेटिंग में यहाँ पे कर लेता हूँ। ये रहा, यहाँ पे रियल एस्टेट है, कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज़ है, रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ है, ये सारे आपको मिल जाएंगे। इन सब के ऊपर मैंने डिटेल वीडियो बना रखा है, बल्कि आप मेरे चैनल को विजिट करेंगे तो वहां पर कंप्लीट गूगल एड्स, कंप्लीट यूट्यूब एड्स है। उन सब में मैं कई बार आपको ये सारे ऑप्शंस बताया हूं, इसलिए ये रिपीटेशंस है, फिर से मैं बताऊंगा तो डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट होगा। आपको यहाँ पे कुछ नया सीखना है तो उसके लिए सीक्वेंसिंग पे मैंने वीडियो नहीं बनाई थी, इसलिए आपको सीक्वेंसिंग पे ध्यान देना है कि वो सारी चीजें कैसी होती है। रिलेटेड वीडियो हम इसमें इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट आ जाएंगे सीक्वेंस टेम्पलेट पे। अब यहाँ पर आपको कुछ यूनिक चीजें देखने को मिलेगी, इसलिए मैंने कहा था कि ये यूट्यूब एड्स का सबसे इंटरेस्टिंग टाइप का कैंपेन है, बहुत मजेदार कैंपेन है अगर आप इसे इंप्लीमेंट करना जानते हैं तो। यहां पे देखिए सीक्वेंसिंग टेम्पलेट है, ये आपको मिल जाएगा। यहां पर आप देखेंगे तो जो कैंपेन का स्ट्रक्चर आपको मिलता था, चाहे सर्च कैंपेन हो, डिस्प्ले कैंपेन हो, यूट्यूब एड्स के जो डिफरेंट टाइप के कैंपेन है, उससे आपको थोड़ा सा डिफरेंट यहाँ पे स्ट्रक्चर और हायरार्की देखने को मिलता है। इसलिए आपको इससे देखे घबराना नहीं है, बहुत ईजी है, बस आपको अच्छे से इसे सीखना है और समझना है। अब यहां पर आप देखेंगे तो आपसे ये कह रहा है कि आप यहां पे कुछ टेम्पलेट इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बने बनाए सारे टेम्पलेट है, आप यहां पे इस्तेमाल कर सकते हैं, यूट्यूब की तरफ से दिया जाता है। जैसे आप अगर अपने ऐड के साथ ऑटोमेटिक सीक्वेंस करना चाहते हो, इंट्रोड्यूस करना चाहते हो, रीइंफोर्स करना चाहते हो, प्रॉम्प्ट करना चाहते हो, यहाँ पे अट्रैक्ट एंड डायरेक्ट करना चाहते हो, इंगेज एंड डिफरेंशिएट करना चाहते हो, तो आप सब के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको टेम्पलेट मिले। टेम्पलेट का मतलब क्या है, जैसे मैं यहाँ पे इंट्रोड्यूस एंड रीइंफोर्स करता हूँ तो ये कह रहा है कि लाइक ए लॉन्ग वीडियो 30 सेकंड यहाँ पे आपको इस्तेमाल करना है। और यहाँ पर आपको एक मिल जाएगा, जैसे ये फर्स्ट स्टेप है, ये स्टेप 2 है, इस तरीके से आपको ये बताता रहेगा और आप वीडियो यहाँ पे लगाते रहेंगे। यानी ये आपको एक टेम्पलेट दे रहा है और मैं अपने यूजर के अकॉर्डिंग यहाँ पर कस्टम सीक्वेंस बनाने की कोशिश करूंगा। तो मैं यहाँ पे इस वाले ऑप्शन को इस्तेमाल कर लेता हूं। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो कोई कैनवास नहीं है, एकदम बिल्कुल ब्लैंक चीजें मिलती है, आप यहाँ अपने अकॉर्डिंग ऐड डिजाइन करते हो। अब आपको यहाँ पे स्टेप बनाने हैं, जैसे ये फर्स्ट स्टेप है हमारा, तो हम एक वीडियो लगाएंगे, फिर उस वीडियो का या तो व्यू होगा या उसका स्किप होगा, तो इस तरीके से वो एक ट्री बनता चला जाएगा। फिर स्टेप 2 में हम यहाँ पे एक दूसरा वीडियो लगाएंगे, उस पर भी या तो व्यू आएंगे या स्किप आएंगे। जो स्किप करा था उस पर भी हम एक वीडियो लगाएंगे, यहाँ पर भी या तो व्यू आएगा या स्किप आएगा। एक तरीके से ये पूरा यहाँ से आप देखेंगे कि एक एंड ऑफ द इस वीडियो हम यहाँ पर देखेंगे कि ये स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 अब जहां तक चाहे ले जा सकते हो। यानी जब तक आपका कस्टमर टॉप ऑफ द फनल से बॉटम ऑफ द फनल ना आ जाए, आप यहाँ पे क्रिएट करते रहो चीजें। चलिए हम यहाँ पे न्यू स्टेप पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर हमारे सामने एक नया इंटरफेस हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे सारी ऑप्शन ना आप जो ऑडियंस वगैरह की टारगेटिंग आपने कैंपेन लेवल पर ही आपने डाल दी है। ठीक है, तो जनरली क्या होता था, हमें एड ग्रुप लेवल पे देखने को मिलता था, लेकिन इस कैंपेन में आपको सारे ऑप्शन जो होते हैं वो आप डाल देते हो कैंपेन लेवल पर ही। और ये जैसे जैसे नए स्टेज आप बनाओगे वो आपका एड ग्रुप होता है। तो मैं इसे जैसे एड 1 मान लेता हूं या फिर मैं इसे वीडियो 1 मान लेता हूं। ये है मेरा वीडियो 1 मान लिया। ठीक है, अब यहाँ पर आपको अपने उस YouTube वीडियो का आपको लिंक लगाना है जिसे आप दिखाना चाहते हो। तो मैं यहाँ पर आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, इसलिए मैं अपना ही चैनल का एक वीडियो ले लेता हूँ। ठीक है, मैंने इस वीडियो का कॉपी करा लिंक और यहाँ पे मैं अब देखेंगे आप स्टेप बाय स्टेप कैसे सीक्वेंस यहाँ पे बनेगा, मैंने यहाँ पे डाल दिया। अब आपसे पूछा जाएगा कि ये जो आप वीडियो ले रहे हो ये कैसा दिखाना चाहते हो, स्किपेबल, नॉन स्किपेबल, कैसा दिखाना चाहते हो आप इसे। तो मैंने कहा ये मुझे स्किपेबल दिखाना है।
ठीक है, मैंने कहा इस ऐड को, ये फर्स्ट वीडियो है मेरा, यानी फर्स्ट वीडियो में क्या होगा, हम अपने प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे कि हमारा प्रोडक्ट क्या है, यूएसपी क्या है इसकी, इतना ही सिर्फ बताऊंगा क्योंकि वीडियो लंबी नहीं करना है मुझे, ठीक है, इतना ही सिर्फ बताऊंगा। अभी मैं इसे ये नहीं कह रहा कि आप परचेज कीजिए, आप मुझे इस तरीके से कोई भी कॉल टू एक्शन इस तरीके से नहीं इस्तेमाल करना, आपको बाइंग जर्नी को समझना है। जितने अच्छे से आप बाइंग जर्नी को समझेंगे, कस्टमर की जर्नी को समझेंगे, उतने ही अच्छे से आप इस चीज़ों को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आएंगे तो कह रहा है कि यहाँ पे आप फाइनल यूआरएल, यानी जब कोई यूजर इस वीडियो को, यहाँ पर क्या पॉसिबिलिटीज है, इस वीडियो को या तो कोई व्यू करेगा या तो वो स्किप करेगा, दो पॉसिबिलिटीज हैं। व्यू करके अगर कोई इंप्रेस हो जाता है, हो सकता है वो मुझे चेकआउट करना चाहता है मेरी वेबसाइट को, तो यहाँ पर आप अपने फाइनल यूआरएल, यानी आप अपनी वेबसाइट का यहाँ पे यूआरएल डाल देंगे, ठीक है। अभी मैं फिलहाल इसी वीडियो का यूआरएल डाल देता हूँ, यानी जहाँ पर आप अपने यूजर को ले जाना चाहते हैं जब वो इस वीडियो पर क्लिक करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे कॉल टू एक्शन है, कॉल टू एक्शन में यहाँ पे लर्न मोर का कर लेता हूँ क्योंकि मैं रियल एस्टेट के कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं शॉप नाउ या साइन ऐप या इस तरीके के मैं बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करूँगा क्योंकि ये मेरा फर्स्ट वीडियो है और अभी हमारा जो कस्टमर है जिसे मैं दिखा रहा हूँ वो टॉप ऑफ द फनल पे है, तो मैं लर्न मोर, यानी वो और ज़्यादा जाना चाहता है तो आप इस पर क्लिक कीजिए, मैं वेबसाइट पर लाना चाहूँगा, ठीक है। हेडलाइंस आप लिख दीजिए यहाँ पे, जैसे आप हेडलाइन लिखना चाहते हो, ये हमारा वीडियो है और यहाँ पर आपको कुछ सजेशन दिख जाएंगे कि मैंने टारगेट सीपीएम यानी कॉस्ट पर 1000 इंप्रेशन पे आपका ये चार्ज करा जाएगा, मैं इसे अप्लाई कर दूंगा, रिकमेंडेशन मुझे मिल रहा है 102 रुपए की, मैं यहाँ पे ऐड सीक्वेंस कर दूंगा। अब यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे देखो, हमने एक स्टेज बना ली, यानी फर्स्ट स्टेप मेरा जो सबसे फर्स्ट वीडियो था जिसमें हमने अपने प्रोडक्ट की बारे में बताया, कहाँ पर है, क्या लोकेशन है, ये सारी चीज़ हमने बताया, 2 BHK 3 BHK है, बस इतना ही अभी हमने बताया। अब अगर मैं इसे अप्लाई करता हूँ तो यहाँ पर दो पॉसिबिलिटीज़ होगी, या तो व्यू होगा या स्किप होगा। चलिए अब हम दूसरा स्टेप पे चलते हैं। दूसरा स्टेज क्या है हमारा, न्यू स्टेप 1। अब स्टेप 1 में आपसे पूछा जा रहा है, यहाँ पे देखिए स्टेप ट्रांजिशन, ये जो आपको दिख रहा है कि वो वीडियो को किसी ने या तो व्यू करा होगा या स्किप करा होगा, इंप्रेशन तो हुआ, तो मैं इन दोनों को काउंट करूंगा, मैं करूंगा जिसने किसी ने स्किप करा होगा, ठीक है। अब किसी ने स्किप कर दिया तो मैं क्या करूंगा, स्किप अगर उस वीडियो को किसी ने करा तो फिर मैं यहाँ पे वीडियो 1 फॉलोअप में कर देता हूँ, वीडियो 1 स्किप, इसको नाम दे देता हूं क्योंकि जिसने वीडियो 1 को स्किप करा उसके लिए मेरा ये वीडियो है। अब आपको समझने की जरूरत है कि आपने किसी एक वीडियो को दिखाया यूजर को और वो वीडियो को स्किप कर देता है, तो इसका सीधा मतलब है या तो आप मैसेज डिलीवर नहीं कर पा रहे हो सही से, आपका वीडियो सही से डिजाइन नहीं है, एडिट नहीं है, या कुछ ऐसा एलिमेंट मिसिंग है जो यूजर कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, या फिर आपने ऑडियंस में टारगेटिंग में गलती करा है, इस वजह से आप राइट ऑडियंस को नहीं दिखा रहे हैं, इस वजह से आपका ऐड ज्यादा स्किप कर रहा है लोग, इसलिए आपको यह देखना है इन सारी चीजों पे। और फिर भी अगर आपका ऐड स्किप हो रहा है, आप राइट ऑडियंस को दिखाने के बाद भी, तो दूसरा आप वीडियो इस्तेमाल करते हो ताकि इस वीडियो के साथ इस टाइम वो इंगेज कर जाए, ठीक है। तो हमने उसी पॉसिबिलिटीज को माइंड में रखा और मैंने कहा कि जो मेरा स्टेप 1 वाली वीडियो उसे अगर किसी ने स्किप करा होगा तो मैं यहाँ पे अब दूसरा ऐड दिखाने की कोशिश करूँगा। मैं फिर से जाऊँगा अपने चैनल पर और मैं यहाँ पे दूसरा वीडियो एक उठाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। मैं मान लेता हूँ ये वाली है मेरी एक वीडियो है, मैं इसे उठा लेता हूँ यहाँ से और मैं यहाँ पे इसे स्किप करता हूँ यहाँ पे। अब देखें सेम आपके सामने यहाँ पर आ जाएगा, स्किपेबल ऐड है और आप कहाँ, ये फाइनल यूआरएल आप कहाँ ले जाना चाहते हो, यानी हर एक वीडियो के साथ आपको फाइनल यूआरएल और कॉल टू एक्शन का ऑप्शन मिलेगा। तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लो कि आप कैंपेन जो चलाना चाह रहे हो वो कौन सा फॉर्मेट में चलाना चाहते हो, उसका कॉल टू एक्शन क्या है और उसे आप कहाँ रीडायरेक्ट करना चाह रहे हो आप, ठीक है। तो मैं यहाँ पे फिर से ये हमारा कॉल टू एक्शन मैं इसे यहाँ पे फिर से इस्तेमाल करूँगा, लर्न मोर, क्योंकि अभी भी हमारा फेज 1 ही चल रहा है। मैं यहाँ पे फिर से ये जो सजेस्ट कर, अब मैंने सीक्वेंस है, अब देखो यहाँ पे कैसे ट्री बन रहा, हमने ये ऐड दिखाया यूजर को, इसकी दो पॉसिबिलिटीज थी, व्यूज और यहाँ पे स्किप। स्किप अगर किसी ने इसको कर दिया तो इसे मैं ये ऐड दिखाऊंगा, यानी सेम मैसेज, इसी मैसेज को मैं दूसरे तरीके से रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूंगा ताकि यूजर इस बार इंगेज कर जाए। ये एक पॉसिबिलिटीज होगी। अब दूसरा पॉसिबिलिटीज ये भी है ना कि यूजर को हमारा ऐड दिखा, यानी वो टॉप ऑफ द फनल में था तो उसने वीडियो को वॉच करा, उसने इंटरेस्ट दिखाया, तो जिसने इंटरेस्ट दिखाया अब उसके लिए मेरा दूसरा वीडियो होगा। यानी कि आपको ना ये थोड़ा सा डिफिकल्ट और कॉम्प्लिकेट टाइप का ये एड्स है कैंपेन, यहाँ पर आपको 10 से 12 वीडियो बना के रखने पड़ेंगे और हर एक जर्नी पे आपका वीडियो होना चाहिए कि अगर यूजर आपका बॉटम ऑफ द फनल में है तो उसे कैसे दिखाएंगे, मिडिल ऑफ द फनल है तो उसे क्या ऐड दिखाएंगे, अगर कोई टॉप ऑफ द फनल है तो उसे हम क्या ऐड दिखाएंगे। तो अब देखो हमारा यूजर ने हमारे रियल एस्टेट की जो अपार्टमेंट्स है उसे देखा, उसने एक्सप्लोर करा उस चीजों को,
को। अब वो और जानना चाहता है क्योंकि हमने लर्न मोर वाला कॉल टू एक्शन इस्तेमाल करा था। अब हम न्यू स्टेप पे जाएंगे, यहाँ पर एक नया इसके लिए हम इसे ऐड दिखाएंगे। अब इसे क्यों दिखाएंगे? क्योंकि इसने व्यू करा है मेरा। अब यहाँ पे मैं इसे लिख सकता हूँ यहाँ पे कि वीडियो 1, हमारा वीडियो 1 को किसी ने वॉच कर लिया यानी व्यू कर लिया, ठीक है। इस हिसाब से मैं इसे बना सकता हूं। अब मुझे अंडरस्टैंडिंग हो गई कि जिसने व्यू करा, अब उसे मैं क्या करूंगा, अब इस चीज में मैं यहां पे क्या करूंगा, किसी ने मेरा वीडियो को वॉच कर लिया, अब मैं उसे अपने अपार्टमेंट का जो इंटीरियर है, किचन, डाइनिंग एरिया, हॉल, उसका बालकोनी, ये सारी चीजें हैं, वो मैं उसे दिखाने की कोशिश करूंगा ताकि वो धीरे धीरे मेरे बॉटम ऑफ द जर्नी में वो आ सके, ठीक है। अब मैं इसे यहां से एक नया वीडियो ले लेता हूं, ये वाली, ठीक है। मैं मान लेता हूं कि ये मेरा वही वीडियो है जो यूजर को फॉलोअप के लिए है, ठीक है। अब यहां पे मैंने फिर से यहां पे फाइनल यूआरएल डाल दिया। कॉल टू एक्शन भी मैं यहां पे इस्तेमाल कर लेता हूं, जैसे लर्न मोर या फिर वॉच नाउ या फिर बुक नाउ, इस तरीके से आप यहां पे इस्तेमाल कर सकते हो। क्योंकि अब वो थोड़ा सा मैं यहां पे लर्न मोर ही इस्तेमाल कर लेता हूं, वो आपके नीचे की तरफ आ रहा है। मैं यहां पे फिर से अप्लाई कर दूंगा, ऐड सीक्वेंस पे क्लिक करूंगा। अब यहां पे देखिए कैसे यहाँ पे ट्री बनता हुआ जा रहा है। अगर किसी ने वॉच करा फर्स्ट स्टेज में तो मैं उसे अगला स्टेप में ले जाऊंगा, ठीक है, अगले प्रोडक्ट के थोड़ा सा डिटेल में ले जाऊंगा। और अगर किसी ने वॉच नहीं किया तो उसे मैं दूसरा ऐड दिखाऊंगा। अब ये वाला वीडियो है जो मैंने उसे दिखाया था, जिसमें हम थोड़े से अगले स्टेप में जा रहे थे, हो सकता है यहाँ भी पॉसिबिलिटीज होगी। पॉसिबिलिटीज ये होगी कि जो लोगों ने इसे देखा होगा वो या तो व्यू करा होगा या फिर वो स्किप करा होगा। अब हम यहाँ पर स्टेप बनाते हैं न्यू स्टेप में, जिस लोगों ने व्यू करा। अब जिसने व्यू करा इसका मतलब वो मेरे 2 वीडियो को देख चुका है और अब वो परचेज करने की स्थिति में है। अब उसे हम या तो साइट विजिट करा सकते हैं, उसे हम अपने प्लान के बारे में बता सकते हैं, उसे हम ये दे सकते हैं कि आप यहाँ पे फाइनेंस करा सकते हैं, यानी दूसरे पेमेंट मेथड के बारे में बता सकते हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं इंटरेस्टेड है, ठीक है। यहाँ पर आप फॉलोअप डाल दो, उसका नाम डाल दो कि ये हमारा बॉटम ऑफ द फनल में है ये। अब जाओ फिर से नया वीडियो, जो वीडियो कॉल टू एक्शन के साथ हो, और उस वीडियो में आप ये कह रहे हो कि सर आप यहाँ पे अब ऑर्डर कर सकते हैं इस तरीके से। तो मैं यहाँ पे कॉपी ही कर लेता हूँ इसको, अब मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं कॉल टू एक्शन इस्तेमाल कर लूँगा इस टाइम डिफरेंट, क्योंकि वो अब मेरे 3 वीडियो देख चुके हैं। अब यहाँ पे मैं साइन अप या शॉप नाउ, इस टाइप के हम यहाँ पर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे ये है, ठीक है। फिर नीचे आएंगे, मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया, जो भी हमें यहाँ पे बताया जा रहा था बिड अमाउंट ऐड सीक्वेंस में डाल दूंगा। अब यहाँ पे देखिए इस वीडियो को जिसने ये हमारा अब बॉटम ऑफ द फनल में आ चुका है। अब मैं उसे छोड़ दूंगा। अगर आपका जर्नी यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है तब तो ठीक है, नहीं तो फिर आप आगे फर्दर और कंटिन्यू करते जाएंगे, क्योंकि आपको अपने कस्टमर को बॉटम ऑफ द फनल में लाना है किसी भी तरीके से। अगर मैं इसे दिखाऊं फिर से, मेरा जो वीडियो 2 है इसे किसी ने स्किप करा होगा, तो मैं यहीं पर फिर से न्यू स्टेप में जाऊंगा और दूसरा वीडियो लगाऊंगा, ताकि मैं उसे, हो सकता है जो इंटीरियर का वीडियो मैंने दिखाया था वो हो सकता है वीडियो सही नहीं हो, मैं थोड़ा सा और क्रिएटिव तरीके से बताने की कोशिश करूंगा, उसे और अच्छे से मैं वहां पे रिप्रेजेंट करूंगा। हो सकता है कि वो इस बार कन्वर्ट हो जाए और आगे वाले फेज में वो शामिल हो जाए। तो ये इस तरीका है पूरे एड सीक्वेंसिंग का। उसके बाद आप यहां पे क्रिएट कैंपेन पे क्लिक करेंगे, आपका कैंपेन यहां से कंप्लीट हो जाएगा। अब इसमें है क्या, जैसे मैं कंटिन्यू टू ओवरव्यू पे करूंगा, अब यहां पे देखेंगे मैं कैंपेन वाले इसमें चलता हूं, तो ऐसा मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे वहां पर आप देखेंगे कि आपने जो एक कैंपेन बनाया था, ये तो वीडियो सीक्वेंसिंग कैंपेन है। मैं इस पे क्लिक करूंगा तो आप यहां पे देखोगे आपके जितने भी एड ग्रुप्स थे, जितने भी आपने सीक्वेंस बनाए थे, वो सब आपको यहां पे दिखेंगे, किस पे कितने व्यूज आए। अब यहां पे देखो, यहां पे आप देखते जाओ, ये चीजें हैं। यहां पे मैंने वीडियो व्यूज में करा था कि ये मेरा वीडियो व्यू है, अब ये 1 से 2 की तरफ जा रहा है, ठीक है, ये 1 से 2 की तरफ जा रहा है। इसमें कितने, यहां पर कौन सी वीडियो है और उसके बाद कौन सी वीडियो चलेगी, आप यहां पे रखोगे, होवर करोगे तो यहां पर आपको दिख जाएगा कि स्टेप 1 में ये वीडियो है और स्टेप 2 में ये वीडियो है। अब इसमें आपको कितने यहां पे सीपीएम आई है, आपको यहां पे स्किपेबल इन स्ट्रीम ऐड है, ये इंप्रेशंस कितने आए हैं, व्यूज कितनी आई है, सीपीएम क्या रहा, यहां पे कॉस्ट क्या रहा, ये सारी चीज आपको यहां से पता चलेगा। उसी तरह से वीडियो में मैंने दूसरे स्टेप में देखा था, तो यहां पर आपको पता है 3 स्टेज है। फर्स्ट 1 में किसी ने व्यू करा तो कौन सा दिखेगा, किसी ने स्किप करा तो कौन सा दिखेगा। इसमें आपको कितने यहां पे व्यूज, इंप्रेशंस क्या आए, ये सब आप यहां पे देखते चलेंगे। इसी तरीके से लास्ट स्टेज वाला भी आपको यहां पे देखने को मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम एड सीक्वेंसिंग का इस्तेमाल करते हैं। चलिए हम इसके थोड़ा सा यहां पे बेनिफिट को देख लेते हैं कि जो हमने छोड़ दिया था, क्योंकि हमें समझना था प्रैक्टिकली कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, तो थोड़ा सा आपको ये समझ में आ जाए और आप अपने प्रोजेक्ट में इसे फ्रिक्वेंटली इस्तेमाल करो ताकि आप बेटर रिजल्ट लेकर आ पाओ। सबसे फर्स्ट बेनिफिट तो यही है यहां पर कि आप स्टोरी टेलिंग कर पाते हो। सबसे बड़ी चीज है आज के टाइम में स्टोरी टेलिंग करना। स्टोरी टेलिंग के थ्रू सेल करना
करना काफी आसान होता है अगर आप सही स्टोरी टेलर हो, सही तरीके से अपने प्रोडक्ट को राइट ऑडियंस के सामने रिप्रेजेंट करते हो, तो वहां से आपका कन्वर्जन आने का चांसेस बहुत ज्यादा है। एड सीक्वेंस इनेबल टू यू ए स्टोरी इन स्टेज विच कैन कैपिटेटिव एंड इंगेज व्यूअर्स मोर डीपली देन ए सिंगल एड्स। सिंगल एड्स के थ्रू आप क्या कहते हो, ये कोई मेरा प्रोडक्ट है, ये परचेज कर लो। अब बंदा कोई जानता नहीं सामने आपको, आपका क्या टेस्टिमोनियल है, क्या रिव्यूज हैं, लोग आपके बारे में जानते नहीं, तो क्यों ले आपसे कोई प्रोडक्ट। लेकिन अगर आप इस एड के साथ जाते हैं तो आप स्टोरी टेलिंग करते हैं और हर एक स्टेज में अलग स्टोरी होती है, तो यहां पर आपसे चांसेस है कि वो इंगेज कर जाए, वो आपके प्रोडक्ट को परचेज कर ले। ठीक है, आगे है इंप्रूव्ड रिकॉल। सिंग मल्टीपल एड्स इन सीक्वेंस हेल्प रीइंफोर्स योर मैसेज लीडिंग टू हायर ब्रांड रिकॉल। आप यहाँ पे बार बार जब अपना ऐड दिखाते हो यूजर को, तो उनका माइंड में रिकॉल, आपकी एक ब्रांड बिल्ड हो जाती है उसकी माइंड में कि ये कोई बिजनेस है जो इस चीज से रिलेटेड है, तो आप रीइंफोर्स कर पाते हो उसे। क्योंकि हम यहाँ पे स्टेज 1 पे अलग वीडियो इस्तेमाल करते हैं, स्टेज 2 में अलग, स्टेज 3 में अलग, इस टाइप से आप उन्हें मल्टीपल टाइम ऐड दिखाते हो जिससे आप उसे याद रह जाते हो। नेक्स्ट है यहाँ पे कस्टमाइजेशन। यू कैन क्रिएट सीक्वेंस दैट cater to different audience segment based on their engagement or interaction with previous ad। मतलब उसका इंटरेक्शन क्या रहा, एंगेजमेंट क्या रहा हमारे पहले वाले ऐड के साथ। उसने अगर स्किप करा तो उसे दूसरा ऐड दिखाया मैंने, उसे अगर वीडियो को व्यू करा तो उसे मैंने दूसरा ऐड दिखाया। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये इसका बेनिफिट है, आप स्टोरी टेलिंग कर पाते हो, आप अपना रिकॉल कर पाते हो, उसे कस्टमाइज तरीके से आप अपने मैसेज को कन्वे कर पाते हो, जिसकी वजह से आपको यहाँ पर अच्छा खासा रिजल्ट देखने को मिलता है। आई होप कि अब आपको समझ में आ चुका होगा कि एड सीक्वेंसिंग क्या है, कैसे हम इसे प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करेंगे, इसके बेनिफिट्स वगैरह के बारे में आपको अच्छी जानकारी मिल चुकी होगी। अगर आप भी अपने क्लाइंट्स के लिए इस तरीके से इंप्लीमेंट करते हैं चीजों को, तो बहुत अच्छा खासा इससे कन्वर्जन देखने को मिलता है। बट ये कैंपेन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, आपको इसके लिए बहुत स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है, बहुत सारे आपको फनल वर्क करने पड़ते हैं, तब जाकर आप इस चीजों को इंप्लीमेंट करेंगे तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। यहां से आज की इस वीडियो में इतना ही है, जल्दी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।